इस बार मानसून कैसा रहेगा और मानसून इस बार कुछ फिल्म से भी आया है, फिल्म के देखिए, मानसून का जो फोरकास्ट इस साल का है वो काफ़ी सुखद है, काफ़ी पॉजिटिव है। और झारखंड में मानसून जो है नॉर्मल से एवं नॉर्मल होने की संभावना जताई जा रही है 4 महीनों में। और लेट होने की बात है तो झारखंड में अमूमन हम लोग देखते हैं कि 12 तारीख को मानसून की एंट्री होती है और 15 तारीख में आधा से ज़्यादा हिस्सा झारखंड का रांची समेत कवर हो जाता है। बट हाल के सालों में देखा गया है कि मानसून थोड़ा सा जो इस डेट से थोड़ा सा विलम्ब में ही आती है और 17 तारीख को इस बार मानसून आया है। बट अच्छी बात ये रही कि बीच बीच में बारिश होती रही, जिससे कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो काफ़ी ठीक रहा और पानी की भी जो समस्या होती थी पीने वाले पानी की वो भी उतनी नहीं रही इस बार। और गर्मी भी थोड़ी कम रही, बीच में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी था जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा था। बट शेष जो इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल देखने को मिल रही है। गढ़वा पलामू लातेहार में इस बार कैसा रहेगा? देखिए, ओवरऑल झारखंड के लिए मानसून बहुत अच्छा रहेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत 19-20 रह सकता है। गढ़वा पलामू चतरा वाले जो इलाके हैं वो अमूमन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में थोड़ा सबसे कम बारिश होती है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सामान्य के आसपास में ही बारिश होगी, जिससे कि जो गढ़वा पलामू चतरा निवासी हैं, जो किसान भाई हैं, वो भी अपना जो खेती है वो अच्छे से कर पाएंगे। अमूमन हम लोग देखते हैं कि मानसून के समय में साइक्लोन कम बनता है, जो ज़्यादा बनता है वो निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो लो प्रेशर कहते हैं, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, तो यही ज़्यादा बनता है। मानसून में साइक्लोन बनने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो साइक्लोन के लिए बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाती मानसून में। तो मानसून के लिए जो मई का जो महीना है, अप्रैल मई का महीना है अभी के लिए, और फिर बाद में जो बात करेंगे हम लोग कि दक्षिणी बे ऑफ बंगाल के लिए, जो तमिलनाडु तट ये सब के लिए, तो यहाँ से अक्टूबर से दिसंबर तक वहाँ बनता है। और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के लिए जो साइक्लोन बनता है वो अमूमन देखते हैं हम लोग कि मानसून से पहले तक में, अप्रैल में या मानसून से पहले तक में जो बनना होता है वो बनता है। मानसून आ जाने के बाद में जो स्थितियाँ हैं, आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी कम हो गया है, तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका साइक्लोन बनने के लिए। साथ में भी जो हम लोग देखते हैं कि जो हवाएं हैं उसका भी थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है और साथ में जो सोमालियन जेट है वो दोनों एक दूसरे को काटता है, जिसकी वजह से जो मानसून मतलब जो साइक्लोन के लिए जो विंड्स होने चाहिए, उनकी गति बढ़नी चाहिए, वो उतना हो नहीं पाता है। तो अमूमन मानसून के समय में साइक्लोन नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। अभी जो ये का जो इम्पैक्ट है वो अगले 5 दिनों तक आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो पूर्वी भाग हैं, आज में जो हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी भाग हैं, उसमें भारी से बहुत भारी बारिश आज में भी होने की संभावना है। और कल परसों की बात करें तो कल और परसों में जो जामताड़ा, धनबाद, दुमका, बोकारो, रांची का जो पूर्वी भाग जो सटा हुआ है, और नीचे सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी, इनफैक्ट अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा हम लोग देखेंगे कि जो बारिश का क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो जो वार्निंग हम लोगों ने दी है, अगर आपको जिलेवार भी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। कल में जो हम लोगों ने दिया था कि पूर्वी भाग दुमका से लेके नीचे में जो पूर्वी भाग हमारा पूर्वी सिंहभूम है वहाँ तक में कल के लिए है। मौसम विभाग का जो बारिश, जो 24 घंटे की बारिश जो हम लोग बात करते हैं, वो 8:30 बजे सुबह से अगले दिन 8:30 बजे सुबह तक होता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। और परसों की बात करें तो परसों में जो सिस्टम का मूवमेंट के साथ में जो रेनफॉल है, ये जो नॉर्थ सेंट्रल झारखंड है, मतलब रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, वहाँ पे अत्यंत भारी बारिश भी एक आध जगह पे हो सकती है। उसके सटे हुए इलाकों में कुछ जगह पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगह पे भारी बारिश होने की संभावना है। तो क्योंकि सिस्टम के साथ में ये मानसून आ रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे कि लोग सतर्क रहें। बट किसान भाई के लिए अच्छी खबर है कि खेतों में उनका पानी अच्छा जमा हो सकता है, जिससे कि वो जो रोपनी का काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। मानसून के आगमन से मौसम में बदलाव तो हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट होगी अगले 2-3 दिनों में, वो कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? तापमान आज में भी गिरा हुआ है और अगले 2 दिन में 4 से 5 कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि बादलों का पूरा कोहरा छाया हुआ है झारखंड के ऊपर में, तो धूप उतनी दिख नहीं रही है, तो टेम्परेचर तो गिरा ही है,
और जो सिस्टम के साथ में बारिश जो है उससे और कुछ जगह पे और भी टेम्परेचर गिर सकता है। तो मानसून आने से ही लोगों को राहत मिलती है। मानसून आना मतलब बहुत एक सुखद ही समाचार होता है किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, जिनको गर्मी से दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उनको भी राहत मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। लगभग परसेंटेज